हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान भक्तों को भी ज्ञान दे रहे हैं। दोबारा से वो कह रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनको त्यागना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। यानी कि इससे हमें निम्न योनि, निम्न लोकों में जाने का खतरा बन जाता है। इन तीनों का त्याग हमें करना चाहिए। काम, काम इच्छा, बहुत बार हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। काम इच्छा का अर्थ है किसी भी चीज को लेके गहन आसक्ति, कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। रजोगुण की एक तरह से टॉप मोस्ट फॉर्म है काम इच्छा, और इसमें मुख्य है स्त्री पुरुष आकर्षण। सबसे ज्यादा काम इच्छा यही चीज इंसान को तंग करती है। और दूसरी चीज जो तंग करती है वो है पैसा, कितना भी हो जाए, और तो इसमें मत वाले होकर जब हम लगते हैं तो फिर पाप पुण्य सही गलत कुछ नहीं दिखता। बस जो स्त्री चाहिए वो चाहिए। आज अब देखिए समाज के अंदर क्या स्थिति है। कई लोग जो शादीशुदा औरतें हैं उनके साथ भी संबंध बना रहे हैं। वो किसी और की पत्नी है लेकिन नहीं रुक रहे। ये समाज की स्थिति बन चुकी है। हो सकता है हम में से भी कोई इस तरह की गलती जीवन में कभी कर चुके हों। नहीं करनी, अब करने जा रहे हो मत करो। काम इच्छा को आप कितना ही पूरा कर लो ये कभी पूरी नहीं होगी। इसी तरह से भगवान ने कहा है क्रोध, कोई अंत नहीं है क्रोध का। क्रोध सबसे पहले तभी कम होगा जब क्रोध जिन चीजों से आता है उनको आप खत्म करने की कोशिश करो। तो सबसे ज्यादा क्रोध काम इच्छा से ही आता है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ये इतना धन कमाना ही है, इस पर्टिकुलर स्त्री से संबंध बनाना ही है, ये हमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की पोस्ट चाहिए ही, मेरा बेटा इस पर्टिकुलर कंट्री में विदेश में पढ़ने जाएगा ही, ये पर्टिकुलर बड़ा मकान बड़ी गाड़ी में लूंगा ही। इस तरह की जब काम इच्छाएं मन में जागती हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर आता है क्रोध। और तीसरा चीज क्या है? लोभ। लोभ है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है? जितनी हमें आवश्यकता है उससे भी ज्यादा चाहिए। अब अगर इस बात पे जाएंगे तो शायद 100% लोग लोभी हैं, क्योंकि हम हमेशा आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करने की कोशिश करते हैं। हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता। हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हर चीज हम ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं और परेशान रहते हैं। तो यही 3 चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवान कह रहे हैं प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इसको त्याग दे, इससे आत्मा का पतन होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आत्मा के पतन से भगवान? कि ऐसा करने से अधोगति, अधोगति की प्राप्ति होगी, निम्न योनि, निम्न लोकों में जाना पड़ सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम। अब 22वें श्लोक में हम चलते हैं। भगवान कह रहे हैं कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, सोच के देखो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्रोध भी ना आए। हो सकता है आप कामी ना हो सकता है आप लोभी ना हो, बट क्रोध, हे भगवान, हर किसी को मैंने करते देखा है और खुद मेरे को भी आता है। सो ये कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, भगवान कह रहे हैं वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। नेचुरली जिसमें क्रोध ही नहीं, काम इच्छा ही नहीं, लोभ ही नहीं, फिर वो तो संत है। चाहे फिर वो भगवा वस्त्र पहन के मंदिर में हो या ना हो, वो हमारे समाज में चारों तरफ साधारण वस्त्रों में साधारण कार्य करे, लेकिन वो संत है, वो भक्त है भगवान का। तो भगवान कह रहे हैं वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी करता है और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। नेचुरली जिसने काम क्रोध लोभ छोड़ दिया उसको तो फिर परम गति मोक्ष मिलेगा ही। 23वां श्लोक भगवान कह रहे हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है। बहुत लोग हैं, बहुत लोग क्या, ज्यादातर लोग मानते हैं भगवत गीता बस ठीक है, ठीक है जो लिखा है। बहुत लोग बोल देते हैं हाँ ठीक है भगवत गीता में जो लिखा है, लेकिन वो 5,000 साल पहले बोला तो उस समय के लिए, अभी के लिए तो रेलेवेंट है ही नहीं। अभी के लिए रेलेवेंट ज्ञान मिलेगा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, और पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स है, टेलीग्राम ऐप पे। वहाँ जो ज्ञान आता है, लोग कुछ भी चेप देते हैं कृष्ण भगवान ने कहा,
मैं तो यही देखता रहता हूँ सारा टाइम, अगर कभी भी इन ऐप्स पे चले जाऊँ तो कुछ ना कुछ भगवान कृष्ण ने कहा, वो लिख के कुछ भी आड़ांग पटांग टड़ांग आता रहता है। वो कब कहा, कहाँ कहा, मुझे मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान ने तो मुख्यतः जो कहा वो भगवत गीता में कहा। भगवत गीता का तो मुझे पता है, फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से पढ़ रखी है। उसमें तो कहीं कुछ नहीं लिखा होता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बस रील बना देते हैं या कुछ भी एक इमेज बना देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो बात बोल देते हैं जो ऐसे मन की होती है, अपने मन की। वो नहीं करना है जो भगवान ने कहा है, शास्त्रों में जो लिखा है, भगवत गीता में जो लिखा है, रामायण भागवतम में जो लिखा है, वो पढ़ना है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं, जो मन में है वो कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उसे ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना परम गति की प्राप्ति होगी। मतलब वो फ्लॉप है जो शास्त्रों के हिसाब से जीवन नहीं जी रहा, अपनी मर्जी कुछ भी कर रहा है, मनोधर्म, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बेशक वो कहने को सो कॉल्ड डॉक्टर है, पीएचडी कर रखी है जी, बट ये पीएचडी भी तो प्रॉब्लम करती है। जिसने ये पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, आईएएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, कुछ इस तरह की बड़ी डिग्रियां ली, ये भी उनके पेट में दर्द करती है। वो इससे खुद को बहुत काबिल समझने लगते हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के लोग काबिल होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी काबिलियत कई बार दिमाग को घुमा देती है और वो ये बोलती है कि शास्त्रों में जो लिखा है सब बेकार है, हमें सब पता है। बट जहाँ ये फीलिंग आई हमें सब पता है, तो हम शास्त्र को हटा देंगे। जब सब पता ही है तो फिर शास्त्र क्या पढ़ोगे? और शास्त्र की फिर कोई आज्ञा अगर अच्छा पढ़ने भी लगे और शास्त्र की कोई आज्ञा उनको सही नहीं लगी तो उनको लगेगा शास्त्र कुछ ठीक है कुछ गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शास्त्र की वो सारी बातें ठीक लगती हैं जो उनके अनुसार ठीक है, और बाकी की बातें वो काट देते हैं जो उनके अनुसार ठीक नहीं है। तो वो बोलते हैं हाँ शास्त्र में कुछ बातें तो ठीक ही लिखी होती हैं, कुछ क्या भाई, सारी ही लिखी हैं। तो कुछ को मान रहा है, वो तेरी प्रॉब्लम है। शास्त्र तो पूरा ही सही है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना भगवान के घर में देर क्यों है, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ, भगवान बिल्कुल सही समय पर सही सुनता है। जितने के आप काबिल हो उतना आपको जरूर देगा। आपको जल्दी है, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ब्लेम भगवान पे डाल देते हो। जल्दी है तो बोलते हो देर करता है, नहीं मिलता, कम मिलता है तो लगता है वो देता नहीं। जितना के आप लायक हो, काबिल हो, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। बट हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं, हम क्या करें? अब हम पेपर लिख के आए हैं, हमें तो ये लगे ना कि हमारे को टीचर 100 में से 100 दे दे। अगर टीचर ने 100 में से 92 भी दे दिए, 92, तो भी आप कहेंगे टीचर पार्शियल है, उसको तो 95 दिए, उसको तो 99 दिए, मुझे 92 दिए। तो फिर तो यही होता है बस। जैसे वो बचपन से चालू हो जाता है ना, स्कूल में भी हम टीचर के बारे में ही सोचते हैं कि नहीं मुझे कम दिए इसने मार्क्स, मेरा पेपर बेस्ट था। कितने ही नंबर दे दो फिर भी टीचर पे पार्शलिटी का आरोप लगाया जाता है। वही है यहाँ पर, भगवान पर भी इनडायरेक्टली आरोप लग जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आखिरी श्लोक 16वें अध्याय का, भगवान कह रहे हैं अतएव मनुष्य को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है। 16वें अध्याय के एंड में आ गए अब आप। 17वां 18वां बस 2 अध्याय बचे हैं। भगवान ने जो ज्ञान देना था ऑलमोस्ट दे लिया, थोड़ा और फाइनल टच बचा है बस। अब भगवान कह रहे भाई शास्त्रों में सब लिखा है, पढ़ लो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जानना चाहिए। स्वयं भगवान कह रहे हैं भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। एकदम से हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति ना हो, बट भगवान 6ठे अध्याय में बता चुके हैं अगर हमसे भक्ति थोड़ी बहुत भी हुई इस जन्म में, कम से कम अगला जन्म भक्त के घर में होगा, अगला जन्म अमीर व्यक्ति के घर में होगा। अमीरता का लालच नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार गरीब आदमी को आप बोलो भगवत गीता पढ़, तो वो बोलेगा मैं रोटी कमाऊं, मैं अपने भूखे बच्चों के पेट में रोटी लाके डालूं या गीता का ज्ञान। उसको नहीं समझ में आता कई बार। जो अमीर होता है उसके पास समय तो होता है, अगर वो चाहे तो समय निकाल सकता है, दान कर सकता है, गीता को ऑनलाइन पढ़ लेगा, कुछ भी कर लेगा। जिसके पास पैसा होगा वही तो कुछ कर पाएगा। जो गरीब है वो तो रोटी के उसमें उलझ के रह जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ये व्यवस्था आपकी श्रद्धा के लेवल के अनुसार आपको या तो ब्राह्मण के घर में, भक्त के घर में जन्म देते हैं, या फिर एक अमीर व्यक्ति के घर में जन्म देते हैं, ताकि अगर आप चाहो तो अपनी भक्ति को जिस स्टेज पर थी उससे आगे फर्दर प्रोग्रेस दे सकते हो। चलिए, भगवान की असीम कृपा के अनुसार आपका भी अध्याय पूरा हुआ 16वां, मेरा भी पूरा हुआ। अब 2 अध्याय और बचे हैं। हरे कृष्णा। दूसरों को प्रचार में बिल्कुल पीछे ना हटें। ये वीडियोस हो सके तो जरूर फॉरवर्ड करें। हरे कृष्णा।